10 दिन और लगेंगे साहब अपने घर पहुंचने में। जब खाने को पैसे ही नहीं रहा तब इसलिए मैं चल दिया। मैंने सोचा अब यहाँ भूखा पड़ा रहूँगा। आखिर कौन सुने इनकी कहानी। मैं बोला सर जी हमारे पैसे दिलाइए, तब बोले मेरे से पूछ का काम किया सो मैं दिलाऊं, कहाँ से जाके दिलाऊं मैं पैसे। पेट को भोजन नहीं तो किराया कहाँ से देते। मैं पटरी पर जा रहे हैं, वहाँ पे खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो ऐसा नहीं भूखे मर रहे थे, इसलिए मैं क्या करते। रास्ते में कोई खिला देता, खा लेते नहीं खाते, काफ़ी दिक्कत हो रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मैं आप लोगों के बीच आया हूं एक बहुत ही चिंताजनक विषय लेकर और हमारी भारत देश की जनता को एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देने। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर रेल पटरी पर विश्राम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और ऐसी इनकी क्या मजबूरी थी कि इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेल पटरी को अपने घर जाने का रास्ता चुना। पूछते हैं इनसे ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे। आपका नाम भैया? मेरा नाम विद्याराम है। विद्याराम, कहाँ से आ रहे हो भैया? मैं चंडीगढ़ से आ रहे हैं। चंडीगढ़ से आ रहे हो, तो कहाँ जाओगे अभी आप? हरदोई जाएंगे। हरदोई जाओगे, तो जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर सरकार ने व्यवस्था नहीं की आपकी? व्यवस्था करी थी, 10-12 दिन में 1-2 बार खाना मिल जाता था, उसके बाद में नहीं खाना मिला, इसलिए मेरे पास पैसा भी नहीं था राशन खरीदने के लिए, तो वहाँ से इसलिए चल दिया। तो सरकार का जैसे काफ़ी लोग कह रहे थे, सरकार ने आदेश भी दिए थे कि आप लोग जहाँ हैं वहीं पर रुकिए, अपनी सेफ्टी देखिए, अपनी जान को बचाइए। आप लोग इस तरह से पटरी पर क्यों जा रहे हैं? मैं पटरी पर जा रहे हैं, वहाँ पे खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो ऐसा नहीं भूखे मर रहे थे, इसलिए मैं क्या करते, वहाँ से मैं चल पड़ा। तो वहाँ पर क्या काम करते थे आप? ईंट गारा का मसाला का काम करते थे। तो जो मालिक था उन्होंने आपको नहीं रोका? आपने उनको नहीं बोला कि हमें जान खतरे में है, हमारे पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, तो उन लोगों ने आपकी कोई सुविधा नहीं करवाई? वो मालिक था, वो लॉकडाउन से पहले घर को पहुंच गया था, वो वहाँ से बिहार का था ठेकेदार, उसने बोला लॉकडाउन खुल जाने के बाद पैसे देंगे तब जाना घर। मैंने बोला मेरे पास है नहीं कुछ, कहते ऐसे फिर भाग जा तू ट्रेन गाड़ी से। हाँ जी। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर भैया ने हमें बताया कि किस तरह से इनके जो मालिक थे, जो इनके ठेकेदार थे, वो लॉकडाउन के पहले ही अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके थे और उन्होंने इनको मदद करने से मना कर दिया है। काफ़ी चिंताजनक विषय है। ये लोग काफ़ी गरीब हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, इन लोगों की कोई सहायता वहाँ पर नहीं करी गई है। यहाँ पर भैया से और बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। आपका नाम भैया? अमित। क्या काम करते हो? यही लेबरी करते थे। लेबर का काम करते थे, तो कहाँ पर रहते थे? वहाँ चंडीगढ़ में रहते थे, ढकोली फाटक के पास। कोई अपना कमरा ले रखा था या फिर कुछ और? ऐसे जुग्गी बनाए थे। अच्छा, तो क्यों निकले हो वहाँ से? वहाँ सेफ्टी नहीं थी क्या? सेफ्टी थी। मैं सब्जी का धंधा कर रहा था, पुलिस वाले डंडे मार मार के कहीं कंडा चक के ले गए, कहीं डंडे चुतर पर मारते थे, तभी इसी कारण हम लोग समझो धंधा बंद किया। उसके बाद पुलिस वाले समझो बाहर नहीं निकलने देते थे और खाने की बहुत मुसीबत थी, तभी हम लोग बाहर निकले। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया हमें कि पुलिस वाले इनको डंडा मारकर इनको धंधा नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, वो बात अलग है, कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थे, वो बात अलग है। जैसे कि भैया ने यहाँ पे बताया कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे, खाने को नहीं बचा था और ये लोग वहाँ पर झुग्गियों में रहते थे। इनको काफ़ी दिक्कत हुई, इसलिए इन्होंने ये रास्ता अपनाया। यहाँ पर एक और भैया, इनसे बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। जी भैया, आपका नाम? देशराज। इनका नाम देशराज है। तो आपका क्या कहना है भैया, सेफ्टी नहीं थी वहाँ पर आपको? सेफ्टी थी जी, जुग्गी पे रह रहे थे और लेबरी का काम करते थे, दिहाड़ी वाला। अब जी वहाँ खाना पहले 2-4-6 दिन 8-10 दिन आया खाना, लोग के लिए 24 तारीख को खुल जाएगा, अगर मैं देखता रहा तब तक खाना आया, जब तक पैसा रहा जब तक खाता रहा। जब खाने को पैसे ही नहीं रहा तब इसलिए मैं चल दिया। मैंने सोचा अब यहाँ भूखा पड़ा रहूँगा, इससे अच्छा जो रास्ते से निकलो, कहीं ना कहीं खाना मिल जाएगा। नहीं निकले जाएंगे 2-4-6 दिन 8-10 दिन में, कहीं मिलेगा खा लेंगे, नहीं तो अपने घर चले जाएंगे। अब वहाँ खाने को जब पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, भूखा पड़ने से क्या फ़ायदा। जैसे कि सरकार ने बताया था कि यहाँ पर जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं और जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर सरकार की तरफ से 2 टाइम का खाना आ रहा था, हमने देखा था। और आप कुछ वहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली थी कि 2 टाइम का खाना आ रहा है। तो आप लोग वहाँ से क्यों चले इस तरह से? एक टाइम खाना आता था 1 बजे,
1 बजे आता था, वो भी अब बंद कर दिया है। एक टाइम खाना आता था, वो भी 1 बजे। जी भैया। 24 घंटे में एक बार खाना आ रहा था, 3 बजे कभी 2 बजे। भैया बता रहे हैं कि 24 घंटे में इन लोगों के लिए सिर्फ एक बार खाना आ रहा था, वो भी कभी 1 बजे कभी 2 बजे। जी। वो भी कभी कैसे चावल कच्चे आ जाता था, कभी कैसा, इस तरह। तो इच्छा नहीं हट गई हमारी उनसे रुकने को। पैसे नहीं थे हमारे पास। ठेकेदार ने पैसा दिया 500 रुपये, जब लॉकडाउन बंद हुआ 22 तारीख को, तब तो 500 रुपये में बताइए, हम इतना दिन काट लिया और दे देता 1000 2000 तो हम और भी रुकते। जब हमारे पास पैसे मांगने गए तो नहीं दिया, तो कह रहा कर लो, जो लवा लाओ, किसको लवा के लाओगे। मैं गया थाने में, ढकोली थाने में। मैं बोला सर जी हमारे पैसे दिलाइए, तब बोले मेरे सबूत का काम किया, सो मैं दिलाऊँ, कहाँ से जाके दिलाऊँ मैं पैसे। ये आपके ठेकेदार ने आपको ये बात बोली है? हाँ जी। और फिर पुलिस वालों ने कह दिया मेरे सबूत का काम किया, मैं दिलाऊंगा तेरे पैसे, भाग जा इनसे जल्दी, ऐसे करके बोला। ढकोली जी। जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे बताया ये किस तरह से मजबूर हैं। यहाँ पर इन लोगों के लिए खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, इन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था, करने के लिए काम नहीं था। ये एक बहुत ही चिंताजनक सवाल है हमारी सरकार के लिए, हमारे प्रशासन के लिए। क्या इन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है? इतने सारे निर्देश दिए गए थे। मेरा एक और सवाल है हमारी सरकार से। हमारी सरकार ने कहा था, आदेश दिए थे, कोई भी EMI नहीं भरी जाएगी जब तक लॉकडाउन रहेगा, कोई किराया नहीं लिया जाएगा। अगर कोई किसी के यहाँ कोई काम नहीं होता है तो जो उनके यहाँ नौकर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर तनख्वाह दी जाएगी, तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो उनके लिए राशन का प्रबंध किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये लोग परेशान हैं। लेकिन हमारी सरकार ने भी इसके लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करा है, जैसे दूसरी चीज़ों के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा है। यहाँ पर हमारे जो रेलवे के RM हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारे रेलवे का जो टीम है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पर क्या इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है ये लोग किस तरह से परेशान हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर मैं अपनी भारत की जनता को एक और इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन लोगों की मजबूरी को समझिए। ये लोग मजबूर हैं, लेकिन आप लोगों के पास रहने के लिए घर है। आप लोग लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करिए। ये लोग तो मजबूर हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।